संस्कृताय आप लोग देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी संस्कृत प्रश्नोत्तरी पंचम। इससे पहले की दोस्तों 4 प्रश्नोत्तरी करा दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप लोग वहां से वॉच कर सकते हैं। और दोस्तों 1999 से लेकर के और 2021 तक जितने भी आपके प्रश्न पत्र हुए थे वो सभी करा दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टीजीटी संस्कृत गंगा में आदर्श कैरी क्लासेज की ओर से सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ें वही जो परीक्षा में आए। नौकरी की सबको आवश्यकता है, तो नौकरी चाहिए तो प्रैक्टिस सेट दोस्तों ज़रूर लगाओ। चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे दोस्तों DSSB की कर रहे हो, चाहे हरियाणा टीजीटी पीजीटी की कर रहे हो, तो दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से आपकी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों आप लोग संस्कृत गंगा में हो, आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो बात करेंगे आपके पंचम प्रश्न पत्र की, और आप स्क्रीन पर आ चुके हो। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आपको ये क्लियर दिख रहा है या नहीं। और फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट किया करो, क्योंकि आपकी कमेंट दोस्तों मोटिवेट करती हैं। तो आप लोग जो है बताया करो कि किस तरीके की क्लास आपको लग रही है। तो पहला प्रश्न है आपका, अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं मंगलाचरण? 3 होते हैं। आपका नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग लिख लेना। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। पूछा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण कौन सा है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम दोस्तों क्या है? एक नाटक है जो कालिदास ने लिखा है। और मंगलाचरण इसका कौन सा है? आशीर्वादात्मक। ठीक है, छंद है इसमें स्नग्धरा, देवता है अष्टमूर्ति शिव, और श्लोक की संख्या है 196। और इसमें नायक जो हैं, यानी कि आपके अभिज्ञान शाकुंतलम में नायक जो हैं वो आपके कैसे नायक हैं? धीरोदात्त नायक है दुष्यंत। कौन है? दुष्यंत नायक है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन। दूसरा है, अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है। जो चतुर्थ अंक है उसका प्रारंभ कहाँ से होता है? तो ये होता है शुद्ध विष्कंभक से। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा, आंसर सी पक्का। तीसरा है, वंशस्थ छंद में गणों का सही क्रम है। तो जो वंशस्थ छंद है उसमें सही क्रम आते हैं जगड़, तगड़, जगड़, रगड़। तो आंसर सी बिल्कुल सही है। अगला है चौथा, अस्ति कश्चिद वांग्विशेषः। अस्ति कश्चिद वांग्विशेषः उक्ति किसकी है? यह उक्ति किसकी है? ये किसने कहा था अस्ति कश्चिद वांग्विशेषः? तो ये विद्योत्तमा ने कहा था। और विद्योत्तमा कौन थी? कालिदास जी की पत्नी थी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट। 5वां है, किरातार्जुनीयम इस पद में प्रयुक्त समास है। जो किरातार्जुनीयम है इस पद में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो सबसे पहले बताइए कि किरातार्जुनीयम को लिखा किसने है। तो किरातार्जुनीयम दोस्तों किसकी रचना है? भारवी जी की रचना है। ठीक है, और भारवी जी का जो वास्तविक नाम था वो दामोदर है। क्या नाम है? दामोदर इनका वास्तविक नाम है। और किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है किरातार्जुनीयम। और भारवी की माताजी का नाम था सुशीला देवी, सुशीला नाम था, और पिताजी का नाम था श्रीधर। इतनी बात आपको पता होना चाहिए। रीति इनकी है अर्थ गौरव। ये सभी दोस्तों मैंने करा दिए हैं, आप लोग एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखना। तो इसमें जो समास पूछा है आपका द्वंद्व समास है। डी ऑप्शन इज द राइट। अगला है, भारवी किससे प्रभावित थे? तो भारवी जो थे कालिदास से प्रभावित थे। ए ऑप्शन इज द राइट। महाकवि भारवी ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? महाकवि भारवी ने कुल कितने ग्रंथ की है? एक की है। कौन सी है उनकी? किरातार्जुनीयम है। ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, नाभ्यर्थितो जलधरो अपि जलम ददाति। इसमें जो सूक्ति है ये कहाँ से ली गई है? तो ये है आपकी नीति शतकम से, और नीति शतकम आपकी भर्तृहरि की रचना है। क्या है? भर्तृहरि की। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां प्रश्न है,
न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, जो न्याय पर जो डिगे रहते हैं मनुष्य, वो जो है न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, न्याय के पथ से जो धैर्यवान पुरुष होते हैं वो कभी भी विचलित नहीं होते। न्याय के रास्ते से जो धैर्यवान लोग होते हैं, धैर्यवान पुरुष होते हैं, वो कभी भी विचलित नहीं होते। तो यह सूक्ति है वसंत तिलिका की। किसकी है? वसंत तिलिका की। इसमें छंद है वसंत तिलिका। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 10वां है कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? तो दोस्तों कर्पूर मंजरी आपकी राजशेखर की है। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर डी पक्का। 11वां है दुदुच्छसी क्रियापद है। तो दुदुच्छसी आपका लट लकार है। लट लकार मतलब वर्तमान काल। कौन सा है? लट लकार का मतलब हो गया आपका वर्तमान काल। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जघास क्रियापद किस धातु से बना है? तो जघास बना है अध धातु से। कितना? अध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13वां गम धातु का लट मतलब भविष्यत काल उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? गमिष्यावह। क्या होगा? गमिष्यावह। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर डी पक्का। भवादिगढ़ में धातुओं की संख्या कितनी है? तो भवादिगढ़ में जो धातुओं की संख्या है 1035। कितनी है? 1035, आंसर बी राइट है। तुदादिगढ़ का विकरण प्रत्यय है। जो तुदादिगढ़ है उसका विकरण प्रत्यय है शह, यानी कि शह। ए ऑप्शन इज द राइट। 16वां है प्रयाण का शाब्दिक अर्थ है। तो प्रयाण का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों यात्रा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17वां है चित्त के समान निर्मल कौन सी नदी है? चित्त के समान। तो चित्त के समान दोस्तों जो निर्मल है, जो स्वच्छ है, वो नदी है गंभीरा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 18वां मोघी कर्तु चटुल सफ्रोद्रंद्र प्रेक्षितानी। प्रस्तुत पंक्ति में किस नदी का वर्णन है? जो ये पंक्ति दी गई है इसमें कौन सी नदी का वर्णन है? तो गंभीरा नदी का है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 19वां है मेघदूतम में कामचारी के रूप में किसका वर्णन है? तो मेघदूत किसकी रचना है? बताइए पहले तो कमेंट में। मेघदूत में कामचारी के रूप में किसका वर्णन है? तो मेघदूत में जो कामचारी है वो मेघ हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेघदूत किसने लिखा है ये जरूर कमेंट में बोलना। 20वां है सर्वे गुणः कांचन माश्यन्ते। पंक्ति में अलंकार है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये है अतिशयोक्ति अलंकार। कौन सा है? अतिशयोक्ति। सी ऑप्शन। 21वां है श्रुतवान में प्रत्यय है। तो प्रत्यय आपको पता ही है कि शब्द के या वर्ड के अंत में लगते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस श्रुतवान में दोस्तों आपकी इक्तवतु प्रत्यय है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 22वां ओदनम भुंजानो विषम भुंक्तते। प्रस्तुत उदाहरण में विषम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से है? विषम की कर्म संज्ञा बतानी है। तो ये है तथा युक्तम चानिक्षितम। तथा युक्तम चानिक्षितम। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23वां दिवह कर्म च सूत्र किस विभक्ति में पढ़ा गया है? तो दिवह कर्म च सूत्र विभक्ति में पढ़ा गया है तृतीय विभक्ति में। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर भी पक्का। 24वां है भैया महाराष्ट्र केसरी किसकी उपाधि है भैया? वो बताओ। महाराष्ट्र केसरी। महाराष्ट्र केसरी आपकी शिवाजी की उपाधि है। किसकी है? शिवाजी की। सी ऑप्शन। 25वां है प्राविशत क्रियापद में लकार है। तो प्राविशत में जो क्रियापद में लकार है लंग लकार है। ए ऑप्शन। लंग लकार को हिंदी में क्या कहते हैं? कमेंट बताना। 26वां है शिव इव धृतावतारः। शिव इव धृतावतारः शुक्ति वाक्य किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपकी शिवाजी से। शिव इव धृतावतारः। शिव जी जो है अवतार धारण किए हुए हैं, शिव जी के समान अवतार धारण किए हुए। कौन? शिवाजी। बी ऑप्शन इज द राइट। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर बी पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27वां प्रश्न है कदली दल में मांकुंचे में। कदली का अर्थ है, आपको कदली का अर्थ बताना है। तो कदली का अर्थ होता है दोस्तों केला भी है, रंभा भी है। ए और बी दोनों, आंसर सी पक्का। नेक्स्ट है 28वां विद्वान शब्द का मूल प्रातिपदिक होगा। तो विद्वान शब्द का मूल प्रातिपदिक होगा विद्वश। क्या होगा? विद्वश। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां
आत्मा शब्द किस लिंग का रूप है? आत्मा, तो आत्मा दोस्तों पुल्लिंग का है। लिंग कितने होते हैं? 3, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। और इसमें पूछा आत्मा शब्द किस लिंग का है, तो ये पुल्लिंग का है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा है? ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है आपका 30वां है, मात्र शब्द का द्वितीय बहुवचन होगा। मात्र का, तो मात्र का क्या होगा? मात्र। देखो रिरी इस पर 2 लगी होंगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। जहाँ पे 2 रिरी जहाँ लग रही हूँ वही सही है, तो सी ऑप्शन इज द राइट इसका। अगला है आपका 31वां, भवति हृदयदाही शल्य तुल्यो विपाकः। ये सूक्ति का वाक्य है, तो ये सूक्ति कही गई है भर्तरी ने। नीति शतकम में मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर डी पक्का। 32वां है, अर्जुन सरलतया पठति। उदाहरण है, अर्जुन सरलता से पढ़ते हैं, ये उदाहरण किसका है? तो यह उदाहरण बताना है आपको। ये है आपका प्रकृत्याभ्य उपसंख्यानम। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 33वां, शिवाजी का गुप्तचर था। तो शिवाजी का जो गुप्तचर था वो गौर सिंह था। गुप्तचर मतलब जो गूढ़ बातों को, जो मतलब बातों को गूढ़ हो, गुप्त हो, उनको बताता था, तो वो गौर सिंह था। डी ऑप्शन इज द राइट। 34वां है, योग पद्य अर्थ में किस समास के नियम प्रयुक्त होते हैं? योग पद में, तो योग पद्य में होते हैं अव्ययभाव समास के। डी ऑप्शन इज द राइट। 35वां है, किसी शब्द पद या नाम को कहते हैं। तो किसी शब्द पद या नाम को कहेंगे संज्ञा। और संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं वो आपके सर्वनाम हैं। तो इसमें पूछा है किसी शब्द पद या नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा। मार दो मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर ए संज्ञा पक्या। अगला है 36वां प्रश्न है, उत्तर रामचरितम किसकी विधा है? तो ये उत्तर रामचरितम किस विधा की कृति है? तो यह है रूपक। किसकी है दोस्तों? ये भवभूति की। किसकी है रचना? ये भवभूति की रचना है। इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट है आपका, न मामे वंशी विधम न मामे वम विधम परित्युक्तम अहर्षि का वक्ता है। तो ये वक्ता है राम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम भद्रो अप्यागत अवेति तर्कयामी। अनुमान से ही जानने वाली इस पंक्ति का वक्ता कौन है? जो अनुमान से ही जान ले, इस सूक्ति का वक्ता कौन है? मुरला है। ये मुरला तमसा कौन है भैया? ये न कमेंट में बता देना। आप कमेंट किया करो, ये सुंदर सुंदर हाथों से दोस्तों थोड़ा सा आप लोग लिखा करो, तो जिससे मुझे भी पता पड़े कि हाँ आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आप कमेंट में बताना कि तमसा और मुरला ये दोनों हैं कौन। 39वां क्वेश्चन है आपका, जटायु शिखरस्य दक्षिणेन शीतार्थेन में तीर्थ शब्द। आपको देखो तीर्थ शब्द बताना है ऑनली। देखो प्रश्न कितने अच्छे पूछे जाते हैं। तीर्थ शब्द का अर्थ बताना है। तो तीर्थ का मतलब होता है घाट। मार दे मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर बी पक्का। अगला है 40वां, प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के किस अध्याय में लिखा है? तो ये प्रथम अध्याय में लिखा है पाणिनि ने। अगला है लाकार ह, इस पद में कौन सी संधि है? तो लाकार में दोस्तों आपकी यड़ संधि है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 42वां, लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तो लोप संज्ञा करने वाला है अदर्शनम लोपः। अदर्शनम लोपः, ए ऑप्शन सही है। अगला है भास के नाटकों की संख्या कितनी है दोस्तों? सभी को पता होगा भास ने जो नाटक है वो 13 हैं। 13, सी ऑप्शन। पाणिनि के अनुसार प्रातिपदिक का लक्षण है। तो पाणिनि के अनुसार प्रातिपदिक का लक्षण है अर्थवद धातु प्रत्यय। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 45वां है, समीतरुम शुष्कमेवाग्नि रुचिख शुक्ति परक वाक्य उद्धृत है। तो ये है आपके किरातार्जुनियम से। किसका है? किरातार्जुनियम से। और मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की। नीति शतकम भर्तरी की। किरातार्जुनियम भारवी की। तो दोस्तों रामायण किसकी है? ये आप बताना। रामायण। वश्यः में प्रत्यय जुड़ा है। तो वश्यः में जो प्रत्यय जुड़ा है वो यत् प्रत्यय जुड़ा है। डी ऑप्शन। अगला है 47वां, इक्त इक्तवतु प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं? तो इक्त इक्तवतु को जब वर्णन आ जाए तो भूतकाल मार देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। बी पक्का। 48वां है, ईष्ट में प्रकृति प्रत्यय है। तो ईष्ट में जो है प्रकृति प्रत्यय है यज जमा इक्त। बी ऑप्शन। 49 है, आशीन पद में कौन सा प्रत्यय है भैया?
तो आशीन पद में कौन सा पत्र है मित्रों? शानच। ए ऑप्शन इज द राइट। 50वां है कुसुमसर। कुसुम सर से तात्पर्य है, कुसुम सर से तात्पर्य है दोस्तों कामदेव। मार दो, मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर सी पक्का। 51वां है अंबिका दत्त के विषय में क्या सही नहीं है? इनके पूर्व राजस्थान के रहने वाले थे, सही है भैया। लगभग 78 रचनाएं हैं, बिल्कुल सही है। 13 वर्ष की उम्र में हो गई थी, इनकी शादी 13 वर्ष में हो गई थी। ये तीनों ही सही हैं। हमसे क्या पूछा है? नहीं है। इन्होंने अपना जीवन परिचय शिवराज विजय में दिया है तो नहीं दिया है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला है 52वां है अंबिका दत्त व्यास को विशुद्धानंद जी ने कौन सी उपाधि दी थी? तो अंबिका दत्त व्यास को विशुद्धानंद जी ने जो उपाधि दी थी वो व्यास की दी थी। किसकी? व्यास की। सी ऑप्शन। 53वां है माँ इश्म कश्चे तरह श्रोशीत का वक्ता है। तो श्रोशीत का वक्ता है ब्रह्मचारी गुरु। मार दो, मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर भी पक्का। 54वां हीनेत सूत्र किस विभक्ति से संबंधित है? तो द्वितीया से है दोस्तों। किससे है? द्वितीया। सी ऑप्शन। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? तो हरिया वैकुंठे अनुवर्षति, यह सही नहीं है। गलत पूछा है इसलिए गलत। सही आंसर है इसका बी। सुमेलित कीजिए, आपको सुमेल करना है। जैसे ये दिया गया नदी, वेदी, गोपी, शिखंडी। तो नदी का हो जाएगा आपका हड़ीप, वेदी का हडीन, गोपी का हडीश और शिखंडी का इन। इनका मैचिंग करने पर आंसर आपका जाता है बी। कौन सा है? बी आंसर बिल्कुल सही है। इत संज्ञा योगित्वम अनुबंधत्वम, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 58वां उसको खाना खाना चाहिए, इसका सही संस्कृत रूपांतर है तो उसको खाना खाना चाहिए सह भोजनम खादेत, बी ऑप्शन इज द राइट। विश्वपा शब्द के द्वितीय एक वचन का रूप है, तो विश्वपा शब्द के द्वितीय का एक वचन होगा विश्वपाम, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 60वां है भवती इस पद में संधि है, तो भवती इस पद में संधि होगी अयादि। और अयादि संधि का सूत्र क्या है दोस्तों? एचो अयम वाया वह। मार दो, मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर सी पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61वां प्रश्न आ जाता है स्क्रीन पर, ये रहा। अच संधि का उदाहरण नहीं है तो नहीं पूछा है। सदाचार आपका अच संधि का उदाहरण नहीं है। सी ऑप्शन। संधि कार्य है, तो संधि कार्य क्या है? संहिता। इसका कारण क्या है संधि का? संहिता, डी ऑप्शन इज द राइट। अनुस्वार का उच्चारण स्थान है, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान है नासिका। क्या है? नासिका, ए ऑप्शन। 64वां प्रश्न है साकूत मधुर कोमल विलासिनी कंठ कूजित पाराहे, शुक्ति किस कवि के विषय में कही गई है? तो यह शुक्ति कही गई है कालिदास के विषय में। मार दो, मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर भी पक्का। 65वां है प्रियाण वाच्यत्य शुभि समिहितुम में वर्णन है, तो इसमें वर्णन है आपका दुर्योधन के योद्धाओं का, डी ऑप्शन। 66वां लेखन की दृष्टि अथवा रचना दृष्टि से कौन चारों में अलग है? तो चारों में अलग कौन से हैं? भवभूति। कौन है? भवभूति, बी ऑप्शन इज द राइट। सुमेल करना है आपको, जैसे कि इनके जो दिए गए हैं आपको। अभिज्ञान शाकुंतलम का माधव्य है, विक्रमोर्वशीय का माणवक, रत्नावली का वसंतक और मृच्छकटिकम का मैत्रेयी। इनकी मैचिंग करने पर आंसर जाता है आपका सी बिल्कुल सही। मार दो, मोहर लगा दो ठप्पा, आंसर सी पक्का। अगला क्वेश्चन है आपका भर्तरी बौद्ध थे, इसे मानने वाले कौन है? इत्सिंग। कौन है? इत्सिंग, बी ऑप्शन। परहितम स्वार्थाय निधनंती तेके, तो परहित स्वाध्याय निर्धनती तेके, ये मानुष राक्षसः, बी ऑप्शन। डॉक्टर ए बी कीट ने शोक गीत की संज्ञा किसे प्रदान की गई है दोस्तों? मेघदूतम को। किसको? मेघदूत को। उत्तर रामचरितम, भवभूति की, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की, कादम्बरी बाणभट्ट की और मेघदूतम किसकी है फिर भैया? बताना। आप अपनी सुंदर सुंदर आँखों से न देखते हो वीडियो को, तो दोस्तों अपने सुंदर सुंदर हाथ भी चला लिया करो। ये मेघदूत किसने लिखा है ये बताना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामम भवान प्रकृत्यैव धीर पंक्ति संबंधित है, तो ये जो है पंक्ति कामम भवान प्रकृत्यैव धीर,
तो ये चंद्रापीड़ के लिए है। किसके लिए है? चंद्रापीड़ को। और चंद्रापीड़ को कब दी गई थी? जब वो राजगद्दी पर बैठना चाह रहे थे। ठीक है, तो चंद्रापीड़ के पिताजी कौन है? तारापीड़ हैं। कौन है? तारापीड़। और उनकी माता जी का नाम है विलासवती। विलासवती इनकी माता का नाम है। चंद्रापीड़ की प्रेमिका है वो कादम्बरी है। ठीक है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। इसका बी ऑप्शन। 72 है, सुकनाशोपदेश में अविनयों का घर किसे नहीं कहा गया है? तो अविनयों का घर नहीं कहा गया है आपका ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम को नहीं कहा गया है। सी ऑप्शन इज द राइट। तारापीड़ के पुत्र चंद्रापीड़ की माताजी का क्या नाम था? अभी बताया था, विलासवती। क्या नाम था? विलासवती। बी ऑप्शन। शुद्ध वाक्य बताइए। तो शुद्ध वाक्य छांटना है मातुः स्मृति। मातुः स्मृति। बी ऑप्शन। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरुः शिष्याय क्रुध्यति। गुरु शिष्य के लिए क्रुद्ध करते हैं। बी ऑप्शन। गुरुः शिष्याय क्रुध्यति। भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो भाव में क्रिया की। वाच्य कितने होते हैं? 3। कर्त कर्म भाव। भाववाच्य में क्रिया की क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों जब तक हम लोग क्रिया नहीं करेंगे, भाव नहीं होगा तो क्रिया नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसमें क्रिया की प्रधानता होती है। ए ऑप्शन इज द राइट। अगला है आपका 77। तेन अहम दृश्ये का कर्तवाच्य होगा तो सह माम पश्यति। सी ऑप्शन। कादम्बरी विभक्त है तो कादम्बरी विभक्त है आपकी भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से हैं वो आप ज़रूर कमेंट में बताना। कादम्बरी विभक्त है आपके भागों में है। कितने में है? 2 में है, लेकिन कौन कौन से 2 हैं वो बताना आप कमेंट में। 79 है राजजिव्या धर्मेंदु मंडलस्य में अलंकार है तो इसमें जो अलंकार प्रयोग किया गया है रूपक अलंकार। 80वां है लक्ष्मी गुणवान व्यक्ति को छोड़ देती है अपवित्र के समान। लक्ष्मी गुणवान व्यक्ति को कैसे छोड़ देती है? अपवित्र के समान। डी ऑप्शन। 81 है सेवा धर्म परम गहनो योगी नामप्यगम्य। शुक्ति वाक्य है तो ये शुक्ति ले गई है नीति शतकम से। सेवा ही परम योगियों का जो योगियों की सेवा करना ही परम धर्म होता है जो सज्जनों की, तो इसका नीति शतकम में कही गई है ये बात। ए ऑप्शन इज द राइट। अगला प्रश्न है आपका वारांग नृप नीति अनेक रूपा में वारांगना शब्द का अर्थ है। तो वारांगना का देखो वैश्या भी होता है, रूपा जीवा भी होता है, गणिका भी होता है, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन इज द राइट। 83वां है व्यालम का शाब्दिक अर्थ होगा तो व्यालम का शाब्दिक अर्थ होता है सर्प भी दुष्ट हाथी भी, तो इसलिए दोनों को मिलाकर के सी ऑप्शन हो जाता है। कंथाधारी पद में समास है तो कंथाधारी समास में कंथाधारी में समास हुआ है उपपद तत्पुरुष। ए ऑप्शन। 85वां है अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। अशुद्ध देखिए किराता जूनियम में 18 सर्ग हैं, हाँ भैया है। न्यासी चरितम में 22 हैं, बिल्कुल हैं। बुद्ध चरितम में 28 हैं, बिल्कुल हैं। शिशुपाल वधम में 19 हैं। 19 नहीं है इसमें शिशुपाल वधम में। जब 19 नहीं है तो कितने हैं ये आप बताना। शिशुपाल वधम में इसमें पूछा है अशुद्ध वाक्य तो अशुद्ध है आपका बी, और शिशुपाल वधम में इसमें 19 दे रहा है लेकिन 19 है नहीं, तो कितने हैं ये आप बताना कमेंट में। 86वां है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए आपका मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, वेणी संहारम भट्ट नारायण की है, मुद्रा राक्षम विशाख दत्त की है। राजतरंगिणी की कौन सी है? इसमें दिया है क्षेमेंद्र, लेकिन क्षेमेंद्र की नहीं है ये आप बताना। राजतरंगिणी किसकी है रचना है कमेंट में। अशुद्ध पूछा है इसलिए इसका डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 87वां 26 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा तो षड्विंशति। क्या होगा? षड्विंशति ही। बी ऑप्शन इज द राइट। 88वां है भरतमुनि विरचित नाट्यशास्त्र में कुल श्लोकों की संख्या। भरतमुनि ने लिखा है नाट्यशास्त्र, इसमें कुल श्लोक कितने हैं? 6000। बी किस नाट्य कृति में गर्भांक मिलता है? तो सबको पता होगा जो गर्भांक मिलता है उत्तर रामचरितम में मिलता है जो भवभूति की रचना है। ठीक है। 90वां है त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयम द्वितीयम। यहाँ मे पद से किसका बोध होता है? ये मे पद से होता है राम का। बी ऑप्शन इज द राइट। ये क्वेश्चन दोस्तों आपने पता हो गया होगा, इतने सारे मैंने प्रश्न उत्तर कराए हैं तो त्वम जीवितम कम से कम जो है आपके 10 बार आ चुका है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये राम ने कहा है। सबसे बड़ी संख्या है
चत्वारिंशत्, एकोनचत्वारिंशत्, ऊनचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्। तो नवचत्वारिंशत् 9 और इंशत् 40, 49। तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इज द राइट। 10 अरब को कहते हैं तो 10 अरब को बोलेंगे दशार्बुद। क्या बोलेंगे? दशार्बुद। स्क्रीनशॉट ले लेना। 10 अरब को कहते हैं दशार्बुद। डी ऑप्शन इज द राइट। 93वां है 5 संख्यावाची शब्द का मूल प्रतिपादिक होगा। तो 5 संख्यावाची शब्द का मूल प्रातिपदिक होगा पंचन। ए ऑप्शन इज द राइट। रत्नावली नाटिका में रस है। तो रत्नावली नाटिका में जो रस है वो श्रृंगार रस है। मार दो मोहर, लगा दो ठप्पा। आंसर डी पक्का। किसकी प्रज्ञा संज्ञा नहीं होती? तो किसकी प्रज्ञा संज्ञा नहीं होती है? उकारांत द्विवचन की नहीं होती है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 96वां क्वेश्चन है आपका। यवन शोणित पिपाशा कुल कृपाणः कः? तो यवन शोणित पिपाशा कुल शिवाजी। ए ऑप्शन। अगला है 97वां है कस्मिन अपि पूजार हे अपाधा शून्य हृदया शकुंतला। इसका वक्ता कौन है? तो इसका वक्ता है प्रियमंदा। सी ऑप्शन। सत संज्ञा किन प्रत्ययों की कही गई है? तो सत संज्ञा शत्र और शानच की कही गई है। शत्र और शानच की। ब्रजंती ते मूर्धेय पराभवम सारगर्भवती वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। तो ये प्रयुक्त हुआ है भारवी के लिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सुमेलित कीजिए। ये सुमेलित करना है। जैसे रसाभ्याम नोढ़ समान पदे, ये चतुर्णाम का है। ठीक है। और आपका पूर्व पदांत संज्ञा मगह अक्षौड़ी का। अटकुबांग वायपी ये रामाणाम का। और कुमति च वर्ष भ्रागीण। तो इस प्रकार मैचिंग करने पर इसका आंसर जाता है सी। कौन सा है? सी। अगला प्रश्न है आपका, एक प्रश्न है सुमेलित कीजिए। कुंद, ये फूल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट मारिए फटाफट से। कुंद को बोलते हैं सफ़ेद, कुर्वक को बोलेंगे लाल, और केतकी को बोलते हैं पीला, और शिरीष को बोलते हैं हरा। स्क्रीनशॉट लीजिए और मैचिंग करने पर आंसर बनता है इसका सी। कौन सा बनता है? सी आंसर इज द राइट। नेक्स्ट है आपका दूसरा अभिज्ञा। शाकुंतलम का ऐसा कौन सा अंक है जिसमें राजा दुष्यंत का वर्णन नहीं है? तो वो चतुर्थ अंक है जिसमें दुष्यंत का वर्णन नहीं है। नाटक में संधियों की संख्या कितनी है? तो नाटक में संधियों की संख्या दोस्तों सबको पता होगा 5। नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट मारिए और फटाफट से अपने नोट्स में लिखिए। 104 का है छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? तो छंद शास्त्र के हैं पिंगल। ए ऑप्शन। भर्तरीकृत नीति शतकम विभक्त है। तो भर्तरी की जो नीति शतकम है वो विभक्त है आपकी पद्धतियों में। कितनी पद्धतियाँ होती हैं ये कमेंट में बताना, पद्धति कितनी है, क्योंकि ये भर्तरी की रचना पद्धतियों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुब्धक धीव्र पिशुनः निष्कारण में वैरिडो जगति में प्रयुक्त पिशुनः। इसमें सिर्फ इतना बताना पिशुन का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो पिशुन का मतलब होता है चुगलखोर, जो चुगली करते हैं ना वो होते हैं पिशुनः। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 107वां बिहारी विहार लिखा गया है कुंडलियाँ। बिहारी विहार किस में लिखा गया है? कुंडलियाँ छंद में, यानी कि सी ऑप्शन। अंबिका दत्त को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? तो अंबिका दत्त व्यास को दोस्तों 4 भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए इसका ए ऑप्शन इज द राइट। 109वां है दिक्कालद्यन वंचित ना अंतचिन्ह मात्र मूर्तये मंगल सूचक वाक्य है। तो ये मंगल सूत्र है आपका नीति शतकम में। दिक्कालद्यन वंचिनांत चिन्ह मात्र मूर्तये, ये है इसका बी ऑप्शन नीति शतकम भर्तरी की। अनर्घ राघव रचना है। तो दोस्तों अनर्घ राघव रचना है नाटक। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 111वां। पौराणिक शैली में अपने वंश का परिचय दिया है। तो पौराणिक शैली में अपने वंश का वर्णन बाणभट्ट ने दिया है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 6 ऋतुओं का मनोहारी वर्णन किया गया है। तो 6 ऋतुओं का 6 माने होता है 6 ऋतुओं का जो वर्णन किया गया है वो ऋतु संहार में किया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है किम्यो ही मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम। यह वाक्य किसके बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है आपके शकुंतला के बारे में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है धारे रुद्ध मर्डक सूत्र किस कारक के साथ संबंधित है? तो ये संबंधित आपके संप्रदान कारक के साथ। ए ऑप्शन।
वपुषा चतुर्भुज वाक्य में वपुषा में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो किससे हुई है दोस्तों? इत्तम भूतल लक्षणे से, डी ऑप्शन। अभि या शर्व उपसर्ग पूर्वक तस्य प्रत्यांत के योग में कौन सी विभक्ति होती है? होती कौन सी है? द्वितीया, डी ऑप्शन। एन प्रत्यांत शब्द का जिस शब्द से संबंध होता है उसमें विभक्ति होती है, तो ये होगी आपकी द्वितीया षष्ठी, सी ऑप्शन। 18वां है वितरति गुरुः प्राज्ञ विद्याम यथैव तथा जड़े का वक्ता है, तो आत्रेयी जो है ये वक्ता है, आत्रेयी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19वां, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आपके कौन है? भामह, वामन, कुंतक, तो ये है भामह, ए ऑप्शन। 120वां है संस्कृत नाट्य शास्त्र में उपरूपक के कितने भेद बताए गए हैं? तो सबको पता गया होगा, उपरूपक 18 बताए हैं, सी ऑप्शन। 121वां है सखी शब्द की कौन सी संज्ञा होती है? तो सखी शब्द की जो संज्ञा होती है वो नदी संज्ञा होती है, इसलिए बी ऑप्शन। 122वां है रक्ष धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी रक्ष में, बी ऑप्शन, पंचमी विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 123वां, मालती माधव रूपक के प्रकार नामक हैं। मालती माधव रूपक के प्रकार का नाम क्या है? तो प्रकरण है ये मालती माधव, ए ऑप्शन। और आप ये जो है इस सेशन का सेकंड क्वेश्चन है, उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में किसने करवाया था? तो उपनिषदों का फारसी में करवाया था दारा शिकोह ने, डी ऑप्शन। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही नहीं है? वृक्षकटिकम आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, नीति शतकम नमस्कारात्मक है, मेघदूतम में वस्तु निर्देशात्मक है, लेकिन स्वप्नवासवदत्तम में नमस्कारात्मक मंगलाचरण नहीं है, इसलिए हमसे क्या पूछा है? नहीं, तो आंसर आपका डी जाता है सही। तो दोस्तों आपके 1 से लेकर के 125 प्रश्न कराए गए। आपको आज की क्लास कैसी लगी ये दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। और फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना। जन जन और घर घर नगर नगर में हमारी संस्कृत वाणी पहुंचनी चाहिए, इसलिए इसे शेयर करना। बेल आइकन की बेल को जरूर प्रेस कर लेना जिससे रोज़ाना की नोटिफिकेशन आप तक आ सकें। और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर बताना दोस्तों, क्योंकि आपके सुझावों का मुझे इंतज़ार रहता है। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और टीजीटी की बेहतरीन तैयारी करके आप अपनी एक सीट सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी के साथ में। आप लोग मस्त रहो और अपनी तैयारी बेहतरीन करते रहिए, क्योंकि जो तैयारी करते रहते हैं उन्हें सफलता एक दिन अवश्य मिलती है। आप लोग को हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, सिर्फ अपने काम पर फोकस रखना है। तैयारी तो तैयारी।